प्रिय मित्रों, आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो मैं आज उन लोगों को जो 70 साल के हैं या 70 साल की उम्र के हैं और 60 साल करके उसे पूरे कर चुके हैं, ये बाइबल के अनुसार है। मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने अपने वचन में, जब हम साम 91 पढ़ते तो वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर का दास कहता है कि हमें या मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। प्रिय भाई और बहनों, आप अपने साल गिन लेते हैं, 60 साल 70 साल, लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि आपके कितने दिन हो गए? परमेश्वर ने आपको कितने दिन दिए? इस दौरान आपके 70 साल की उम्र हो गई, आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर कोशिश की कि मैंने कितने दिन बिताए और दिन के साथ मैंने कितनी सांसें ली हैं? आज मैं उन्हीं के लिए इस वचन को लेकर आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि यदि अगर परमेश्वर का हाथ हमारे साथ नहीं होता तो मैं इस बात को जानता हूं कि 60 साल या 70 साल हमने नहीं देखे होते हैं। लेकिन आज हम इस दौर में हैं कि जो हमारी उम्र है उस उम्र के अनुसार परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ तुम्हारे साथ है। और यशायाह में लिखा है कि बचपन से लेके मैंने तुम्हें संभाला है, और उसके आगे वो कहता है कि मैं बुढ़ापे में भी तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाले रहूंगा, तुम्हें उठाए रहूंगा। जब हम चल नहीं सकते तो परमेश्वर हमें उठाता है। और परमेश्वर ने अपने वचन में यह भी कहा है कि जो बूढ़े हो जाते हैं और उनका जीवन अगर प्रभु यीशु मसीह में है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं अगर उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है तो वो उकाब के समान हो जाते हैं। अगर आप इस वचन पर विचार करेंगे, डिटोनोमी अगर पढ़ेंगे आप, तो वहां लिखा है कि जब मोसेस व्हेन ही वाज 120 ईयर ओल्ड ही वाज क्वाइट यंग, उसके अंदर वही जवानी की शक्ति थी, ना उसकी आंखें धुंधली थी, ऐसा बाइबल बताती है। अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है, साम 91 15-16 में कहता है कि उसने मेरे नाम को जान लिया, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं, तो मैं उसकी महिमा करूंगा, उसको बढ़ाऊंगा, संकट में उसके साथ रहूंगा, वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, और सबसे बड़ी है कि मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने के उद्धार का उसे आनंद दिखाऊंगा। एक वचन और है पवित्र शास्त्र बाइबल में, नीति वचन में, कि लिखा है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारे नाती पोते ग्रांडसन, उनके भी ग्रांडसन हो जाते हैं, और जब इस प्रकार से होते हैं, प्रभु कहते हैं बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और माँ बाप की शोभा उनके बच्चे हैं। मैं आज बच्चों से भी कहना चाहता हूं, आज आपके पिता की, आपकी माता की जो भी उम्र है उसके अनुसार उनका आदर कीजिए, उनको धोखा मत दीजिए, झूठ मत बोलिए। आपके माँ बाप बड़ी आशा से आपको स्कूल कॉलेज भेजते हैं, लेकिन वो तो सोच रहे हैं कि वो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे किस दशा में, किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। आज बच्चे लोग झूठ बोल रहे हैं माँ बाप से, घर में कुछ है और बाहर कुछ है। वो सोचते हैं कि कोई हमें देख रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे, भजन 11 उसका 4 में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में है, अपने पवित्र सिंहासन में है, और उसकी आंखें, उसकी पलकें नित्य मनुष्य को जांचती रहती हैं। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, अगर भजन साम 139 पढ़ेंगे उसके 1 से 4 में, तो लिखा है कि परमेश्वर मेरे विचारों को दूर से जान लेता है, वो मेरा उठना बैठना सोना जागना, मेरे मुंह में क्या बात है मैं क्या कहूं वो भी जानता है। तो क्या हम परमेश्वर से छुप के जा सकते हैं? इसी भजन में भजनकार कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं? आप कहीं नहीं भाग सकते। तो मैं इस वचन को, जिन्होंने अपने 60 साल पूरे किए, 70 साल पूरे किए, 70 के आगे पहुंच गए, आप मत घबराइए, प्रभु पर अभी भी विश्वास कीजिए और प्रभु पर डिपेंड हो जाइए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपकी आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।